बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खुर्रम मुमताज़ और आज हम अपने 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारा जो 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो है गैसियस एक्सचेंज। तो आज स्टूडेंट्स हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करेंगे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गैसेस का तबादला करना, गैसेस को एक्सचेंज करना, ये क्यों ज़रूरी है। जस्ट लाइक हम सांस लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं हम ज़रा देखें। तो ये इंसान की सांस रुकी तो इंसान की ज़िंदगी भी रुक जाती है। तो हर वक्त सांस का चलते रहना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब ये जो हम सांस लेते हैं, सांस को पहले हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जिससे हमारा जो चेस्ट कैविटी है, सीना है, वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है। उसके अलावा फिर हम सांस को बाहर धकेलते हैं, बाहर निकालते हैं, और फिर क्या होता है कि वो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो अंदर की तरफ चली जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखना ये है कि ये जो सांस लेने का अमल है, एक तो ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि हम जब सांस ले रहे होते हैं हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने सांस अंदर ले ली, इनहेल कर लिया, उसको जिस्म के अंदर ले गए और जिस्म से बाहर निकाल दिया। अब जब ये एयर बॉडी के अंदर जाती है और अंदर जाकर ये किन किन रास्तों से गुज़रती है, कौन सा जो है वो पाथवे इस्तेमाल करती है, और फिर कहाँ जाके गैस रुकती है, फिर कौन सी चीज़ जो है वो गैस इसमें से एयर में से निकाल ली जाती है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारे इस सांस की हवा के अंदर डाल दी जाती है और उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे लिए सांस ज़रूरी क्यों है, हम सांस लेते क्यों हैं। स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा कि जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ज़िंदा चीज़ें होती हैं, उनके लिए फूड जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्ज़ करो हम लोग स्टूडेंट्स फूड खाते हैं, वो फूड हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और बॉडी में जाके वो डाइजेस्ट होती है। बॉडी में जाके वो फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद उससे एनर्जी निकलती है, और एनर्जी किस शक्ल में होती है, एटीपी की शक्ल में होती है। तो ये हमारे पास एक मैकेनिज़्म है डाइजेशन का कि हम फूड पहले इंजेस्ट करते हैं, देन उसकी डाइजेशन करते हैं, और फिर हमारी बॉडी उस फूड में से एनर्जी निकालती है एटीपी की शक्ल में। और अब ये जो एनर्जी है ये हमारे पूरी बॉडी को रन करने में, हमारे जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं सबको एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो अब गौर से ज़रा देखें, ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें हम फूड बॉडी में लेके जाते हैं, उसकी डाइजेशन करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे तवज्जो तलब बात है, आपने देखा होगा कि जब एनर्जी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आपने देखा है कि जब हमारे जिस्म में फूड होती है, हम खाना खा लेते हैं, हम कितनी एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसके अलावा जब हमारे मैदे में फूड नहीं होती, जिस्म को भूख लगी होती है, तो फिर क्या होता है कि हमसे सारी एक्टिविटीज़ डेली रूटीन्स की वो हमसे अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हो पाती। कैसे, आप इमेजिन करेंगे कि हमने जो रोज़ा रखा होता है और रोज़ा सुबह से लेकर दोपहर तक हम इजीली उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही असर की नमाज़ के बाद का जो वक़्त होता है वहाँ हम बिल्कुल निढाल हो चुके होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो सहरी टाइम हमने खाना खाया था, अब उसकी जो एनर्जी बनी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, और अब हमें जो है वो नई फूड की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही इफ्तारी का वक़्त आता है और हम पानी वगैरह पीते हैं, खाना खाते हैं, इफ्तारी करते हैं, तो हम दोबारा एनर्जेटिक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी बॉडी को एनर्जेटिक करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब इस फूड की डाइजेशन होती है, डाइजेशन से एटीपी निकलती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पॉइंट टू बी रिमेंबर डैट कि फूड की डाइजेशन करके एनर्जी निकालने के लिए एक मेन चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, और वो है आपकी ऑक्सीजन। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मस्ट यूज़ होती है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन जब हो रही होती है फूड की, उसके अंदर ऑक्सीजन आपकी इंतहाई ज़रूरी होती है। तो फूड को तोड़ने के लिए
जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं बनेगी। ये कंसेप्ट ज़रा आपने माइंड में रखना है। अब जब कंडीशन यहाँ तक आ पहुँची है कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम ये ऑक्सीजन कहाँ से लाएं। तो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो वो एटमॉस्फेयर में अगर मौजूद है तो वो हम उसको कैसे इस्तेमाल करें? वो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए बॉडी में अंदर लेके जाते हैं, और वो जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चली जाती है वहाँ पर लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर हमारे ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है। ब्लड में ट्रांसफ़र होने के बाद ब्लड उसको जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पहुँचा देता है। और इस रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है, रिलीज़ हो रही होती है। जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के लिए मुहलक है, तो उसको फिर इसका मतलब है कि उस गैस को बॉडी से बाहर निकालना है। तो याद रखें कि जो ऑक्सीजन को हम जिस्म के अंदर लेके जा रहे हैं और अंदर पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, ये गैसेस का जो हम तबादला कर रहे हैं, बेसिकली यही हम पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन आवर बॉडी, कि किस तरह गैसेस का एक्सचेंज बॉडी में हो रहा होता है। उसके लिए सबसे पहले अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो सबसे पहले आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, जिसमें लिखा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड के अंदर जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं और यहाँ से ATP जो है वो हमें मिलती है। और इस सारे काम के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन हो रही थी वगैरह वगैरह, ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं और फिर हमारे पास जाके ATP बन चुकी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हम क्या करते हैं कि हम ये हमारी अगर फ़र्ज़ करो लंग्स हैं, ये हमारी बॉडी है और बॉडी के ये लंग्स हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इन अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को तो लेके आ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए, और यहाँ से पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है हम अपनी बॉडी के अंदर गैसेस का तबादला कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है बेसिकली गैसेस का, इसको ही हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, या इसको गैसों का तबादले का नाम भी देते हैं। अब इसमें एक टर्म और है, वो है तनफ्फुस का अमल, ठीक है, ब्रीथिंग जिसे आप लोग कहते हो, तनफ्फुस का अमल। अब वो क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होती है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपके दोनों किस्म के रिएक्शंस चल रहे होते हैं। एक आपकी जो ब्रीथिंग का सिस्टम है या मैकेनिकल रिएक्शंस, ठीक है, और बायोकेमिकल, दोनों किस्म के रिएक्शंस टेक प्लेस हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग सिर्फ ब्रीथ कर रहे होते हैं, आप लोग सांस ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट हो रही होती है, आप सांस ले रहे होते हैं, इसे कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। लेकिन जब कि उस सांस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बॉडी में चली जाती है फिर जाके डाइजेशन में हेल्प करती है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, और इसमें बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैस एक्सचेंज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होती है और उसके अलावा ब्रीथिंग क्या होती है, तनफ्फुस का अमल क्या होता है और गैसेस का तबादला क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि सांस लेना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जब हम सांस ले रहे होते हैं और सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ हो रही होती हैं और कौन सी गैसेस बॉडी में आ रही होती हैं, कौन सी गैसेस बॉडी में जा रही होती हैं। अगर इस फर्स्ट छोटे से टॉपिक में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप में इसमें से कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।